तो फ्रेंड्स, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय छठी क्लास के एनसीईआरटी के अध्याय 6 पूर्णांक के प्रश्नावली 6.2 को देखते हैं और प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। ठीक है, तो हम संख्या रेखा पर ड्रॉ बनाना है, तो एक संख्या रेखा हम खींच लेते हैं। ठीक है, अब संख्या रेखा खींच लिए। अब हमको मान लीजिए ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4, इसी तरह से जाते रहेंगे। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, 5। अब 5 क्या है, यहाँ है। अब 5 से 3 अधिक तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो 5 से कितना गए, 3 अधिक गए, तो हम लोग कहाँ पे आ गए, 8 पे आ गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे दूसरा पूछ रहा है कि -5 से 5 अधिक, -5 से 5 अधिक। फिर हम एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए 0, ये क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। देखिए हमको क्या बोला है, -5 से, -5 यहाँ है, कितना अधिक जाना है, 5। तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग कहाँ आ गए, 0 पे आ गए। ठीक है, -5 से कहाँ पे आ गए, 0 पर आ गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -5 से 5 अधिक 0। ठीक है, इसी तरह से अब हम सी को समझते हैं। सी में हमारा क्या कह रहा है, सी को देखिए, सी में कह रहा है कि 2 से 6 कम। फिर एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए इसको हम ड्रॉ कर लिए। अब हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है, 2 से 6 कम, 2 से 6 कम। अब सबसे पहले देखिए 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ पे है। ठीक है, अब 2 से 6 कम कह रहा है, तो कम करने के लिए इधर आएंगे, बाईं ओर। क्या आएंगे, बाईं ओर आएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग कितने पर आ गए, -4 पे आ गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं। डी में हम देखते हैं, फिर एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लीजिए। क्या बोल रहा है, यहाँ क्या हो जाएंगे, 0, यहाँ इधर दाईं ओर क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, इधर क्या हो जाएंगे, बाईं ओर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि -2 से 3 कम। अब -2 कहाँ है, यहाँ है, तो 3 कम माने हम बाईं ओर जाएंगे, तो 1 2 3, तो कहाँ आ गए, -5 पे आ गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो -2 से 3 कम कितना होगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। योग मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है, जोड़। योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, अब हमको संख्या रेखा ड्रॉ करना है और उस पर इसको योगों को दर्शाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 0, ये क्या हो जाएंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है तो 9 तक लिखेंगे। इधर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है। अब देखिए इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, +9 प्लस -6 मैंने 9, यहाँ क्या है प्लस में है 9, इधर क्या होता है प्लस, ये माइनस। अब 9, अब क्या कर रहा है -6, -6 का मतलब क्या होता है, -6 का मतलब कम, माइनस का मतलब कम, -6 का मतलब हो गया कि 9 से हमको -6 आना है। तो ठीक है, तो हमने तो 9 से 6 कम आने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना आ गया, -6 कम किए तो हमारे पास कितना, किस पे कहाँ आ गया, 3 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये संख्या रेखा हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक संख्या रेखा ड्रॉ की है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब हमसे पूछ रहा है कि +5 कहाँ है, यहाँ है। अब क्या करें, -11 मैंने -11 करना है, 11 कम करना है तो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, -6 पे कहाँ आ जा रहे हैं। तो अगर +5 से अगर हमको -11 करना है तो हम लोग कहाँ आ गए, -6 पे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। इसका एक और तरीका है, आप जैसे सबसे बड़ा जो टर्म है उसको लिख सकते हैं। इधर मैंने अगर 5 दिया है तो राइट साइड में हम लोग मैंने दाईं ओर हम लोग 5 ही तक जा सकते हैं। जैसे बड़ा नहीं करेंगे, संख्या रेखा पर 5 ही तक जाएंगे, 11 को पूरा लिख देंगे। ठीक है, या हमको +5 कह रहा है तो सिर्फ 6 तक ही हमारे जाने से हो जाता, तो उतना ही करेंगे। ये जो टर्म दिया है उसी को लेकर हम ड्रॉ करेंगे और दूसरा नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछा 9, तो यहाँ 0, यहाँ पे -1 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ इधर का डिजिट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतना ही ड्रॉ कर देंगे तो ये भी संख्या रेखा हो गया। ठीक है, और इसे 6 कम करना है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा इधर भी -2 -3 -4 ये सब नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा आपको लगे, अच्छा लगे वैसा बनाइएगा। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। सी को उसी तरह से मान लीजिए एक संख्या रेखा ड्रॉ किए। अब मान लीजिए यहाँ हो गया 0, तो ये क्या हो जाता है 1, ये 2। इधर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ये हो गया। अब देखिए हमको बोल रहा है -1 से -7 करना है। -1 से क्या करना है,
7 करना है, तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ है, अब -7, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएंगे 7। अब देखिए टोटल कितना हो गए, -1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8। क्या हो गया, -8। ठीक है, अब हम देखते हैं डी को। डी को देखिए, तो डी में हम देखते हैं अब डी को हम एक संख्या रेखा लिख दी। अब क्या कह रहा है, 10। अब मान लीजिए ये 0 1 2 3 4 5 6। अब इधर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, डी में -5 से कितने करना है, +10 करना है। -5 से क्या करना है, +10 करना है। तो -5 से +10, तो हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लोग हम कहाँ पे आ गए, +5 पे आ गए। क्या करने पर, यहाँ से यहाँ तक +10 करने पर हम लोग कहाँ पर आ गए, 5 पे आ गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम आगे देखते हैं क्या, ई को देखिए, ई को उसी तरह से क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे लाइन, एक संख्या रेखा ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, -7, इस तरह से चलता जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, -1 + -2, क्या करना है, -1 से क्या करना है, +2 करना है। ठीक है, -2, तो यहाँ ये क्या है, -1, तो 2 जाएंगे, तो A1 2 -2 आ गया। अब क्या कह रहा है, फिर -3, तो यहाँ तक -2 किए। अब यहाँ फिर 3 बोल रहा है, तो 1 2 3। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ क्या 2 बढ़ा, अब यहाँ क्या 3 -3, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल क्या हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमको कहाँ से जाना था, तो -1 से। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 1 से चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास टर्म कितनी, -6, तो हमारे आंसर कितना हो जाएंगे, -6। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा एफ में क्या कह रहा है, एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब संख्या रेखा पर यहाँ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से इधर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमको क्या कह रहा है, -2 यहाँ है। ठीक है, अब -2 से हमको कितना जाना है, -2 से +8, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6
7 8। हम लोग यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से यहाँ क्या है 8 गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि फिर हमको 4 कम करना है, तो क्या हो गया 1 2 3 4। ये क्या होगा 4 हमने कम किया, ठीक है, माइनस लगा देते हैं, कम किए तो 4 कम किए। तो हम कहाँ हैं, तो हम लोग इस पॉइंट पर हैं, तो ये हमारा कितना है 2 है। ई का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पर लिख दिए और इस तरह से हमको क्वेश्चन ये भी समझ में आ रहा है। एक बार और समझ लीजिए। एक सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा के दाईं ओर पॉजिटिव नंबर को रखेंगे, मतलब धनात्मक संख्या को रखिएगा, और बाईं ओर क्या हो जाएगा ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी। जीरो को हम लोग बेस मानेंगे, जीरो का कोई वैल्यू नहीं। अब इस क्वेश्चन में कहेगा कि जैसे कोई भी नंबर दिया हो, तो नंबर को अगर पॉजिटिव दिया होगा तो हम लोग क्या दाईं ओर के संख्याओं से गिनना शुरू करेंगे, अगर निगेटिव दिया हो तो बाईं ओर की संख्याओं से गिनना शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमको निगेटिव संख्या दिया है, अगर हमको बोल रहा है निगेटिव संख्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि पॉजिटिव में चल धनात्मक में जाना है, तो क्या करेंगे हम दाईं ओर बढ़ेंगे, किस ओर दाईं ओर। अगर हमको -6 दिया हुआ है, मान लीजिए कि हमसे पूछे कम पूछे, तो हम लोग किस तरफ चलना है, बाईं ओर चलना है, बाईं ओर। जैसे पूछे कि -6 -10 से कम की, इसका मतलब क्या कि हम लोग बाईं ओर चलेंगे। अगर इससे +2 कर दे तो क्या चलेंगे बाईं ओर चलेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब ठीक है, हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना, मैंने संख्या रेखा हमको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या रेखा को ड्रॉ नहीं करना है, निम्नलिखित को योग ज्ञात करना है, मैंने जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए 11 जोड़ -7 है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो इसको क्या करें 11 और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। अब देखिए 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। पहला का आंसर क्या हो जाएगा 4। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है -13, ये क्या है 18। तो -13 और जोड़ 18। अब बताइए 18 रुपये हैं आपके पास, किसी को 13 रुपये दे दिए, तो कितने बचे +5, तो आंसर क्या हो जाएंगे 5। इसी तरह से आप सी को देखिए, सी को हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है -10 और प्लस क्या होते हैं प्लस ही होते हैं 19। तो 19 में से -10 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे +9। इसको देखिए बोल रहे हैं -250 जोड़ 150। देखिए -250 है और जोड़ क्या होते हैं जोड़ 150। अब हम देखते हैं कि यहाँ -250 रुपये है, यहाँ क्या है 150 है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 150 रुपये है, किसी को 250 देना है, तो हमने 150 दे दिए, तो कितने बचेंगे -100 रुपये हम पे कर्ज बचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -100। क्यों, क्योंकि माइनस सबसे अधिक है यहाँ पर, ठीक है। अब हम ई को देखते हैं, ई को देखते हैं क्या रहा है -380 उसके बाद क्या कह रहा है जोड़ और -270। तो जोड़ घटाओ क्या हो जाएंगे घटाओ। अब देखिए दोनों हम पे कर्ज है, तो इसको सिंपली क्या करेंगे जोड़ लेंगे। दोनों कर्ज है तो जोड़ लीजिए 0 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 2 5 1 6 650 क्या है, तो हमको कर्ज देने हैं, मैंने माइनस में है, तो 600 - 650, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम एफ को देखते हैं। एफ में क्या कह रहा है कि क्या है -217 जोड़ -100, ठीक है। अब यहाँ देखिए -217, यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस, ये क्या हो जाएंगे 100, ठीक है। अब देखिए दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे सिंपली हम जोड़ देंगे 317, ठीक है।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए, इसको भी जोड़ करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है ए में 137 माइनस 354। अब देखिए इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस है। अब इसको है देखिए माइनस 554 में से 137 घटा लेंगे, क्या 14 7 ये 4 1 ये 2। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्या साइन है, माइनस वाले, तो माइनस लगा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे -217। ठीक है, अब इसको बोल रहा है -52 जोड़ 52। अब देखिए 52 रुपये मेरे पास कर्ज है और मेरे पास 52 रुपये है, तो इसको दे देंगे तो क्या बचेंगे, 0 बचेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसको क्या कह रहा है, -312। ठीक है, अब बोल रहा है 39 और 92 -12। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, 39 और 192। अब देखिए मैंने किसी से, अपने मित्र से, माइनस में है तो समझिएगा कि मेरे पास कर्ज है। मैंने किसी अपने मित्र से 312 रुपये क्या किए हुए हैं, कर्ज लिए हुए हैं। तो मेरे पास 39 रुपये थे। ठीक है, 39 रुपये थे और फिर मैंने कुछ दिनों के बाद 152 रुपये भी हो गए। तो अब मेरे मित्र को उसका पैसा रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, ये टोटल तो मेरे पैसा है क्योंकि प्लस में है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 9 तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, 3 9 12 1 13 हासिल 1 231 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 231 रुपये मेरे पास है, 312 रुपये कर्ज है, तो क्या करेंगे, कर्ज में कितना बच जाएगा, 1 11 में से 8। ठीक है, तो 81 रुपये अभी भी हम पे कर्ज है, कितना हो जाएंगे, -81 हमारे ऊपर कर्ज है। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं। डी क्या है, -50 है और यहाँ क्या है, -200 और 300, तो और 300 है। अब देखिए हमारे पास कर्ज कितना है, 50 रुपये, फिर हमने 200 रुपये कर लिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, टोटल कर्ज। अब हमारे पास कितने हैं, 300 रुपये, तो कर्ज कितने हो गए, 250 रुपये। हमारे पास कितने थे, 300 रुपये, तो कितना हो गए, यहाँ पे 50 रुपये हो गए, क्यों, मेरे पास बचे, तो इसका क्या हो जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, अब हम इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, -7। अब यहाँ देखिए जोड़ घटाओ क्या हो जाएगा, घटाओ 9 जोड़ 4 जोड़ 16। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको कि माइनस माइनस रहेगा तो जुट जाएगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास कर्ज है, मैंने और कर्ज लिया तो क्या हो जाएगा, टोटल कर्ज कितना लिए, तो इसी सेंस में हमारे पास ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, 9 और 7 16, तो हमारे पास कर्ज कितने हो गए, -16। अब देखिए मेरे पास कितने पैसे हैं, तो जो प्लस में रहेंगे वो मेरे पास हैं, तो ये क्या है 4, ये क्या है 20, तो ये कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास है। अब देखेंगे कि मैंने कर्ज कितना लिया है, 16 रुपये, है कितना 20 रुपये, तो 16 रुपये हम दे देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 रुपये, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 4 रुपये। ठीक है, समझ में। अब हम क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। ठीक है, बी को देखिए, तो बी को देखते हैं क्या कह रहा है, 37। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -8। अब देखिए मेरे पास कितने पैसे हैं, 37। अब देखिए मैंने कर्ज कितना लिया हुआ है, तो ये भी मुझ पर कर्ज है, ये भी कर्ज है, ये भी कर्ज है, तो टोटल कर्ज को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे,
तो 5 8 5 13 2 15 के 5 हासिल कितना हो जाएंगे 1 और 6 7। अब देखिए मेरे पास 37 रुपये है, मैंने कर्ज कितना लिया हुआ है 75 रुपये, कर्ज कितना लिए हुए हैं 75 रुपये। अब क्या करेंगे कि कर्ज में से इतना 37 रुपये मैंने दे दिया कर्ज वाले को, तो और मेरे पास कितने कर्ज बचे, तो माइनस। अब देखिए 5 में से 7 गया नहीं जाएगा, 15 15 7 गया 8, ये क्या 6 में से 3 गया 3। अभी भी मेरे ऊपर 37 रुपये देने के बाद कितना 38 रुपये कर्ज है। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है इसीलिए कर्ज है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 6.2 भी समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय।